अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ी नेमत इस्तग़फ़ार के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है और इस्तग़फ़ार की क्या फजीलत है और इस्तग़फ़ार किसे कहते हैं और इस्तग़फ़ार में कौन सी दुआओं का हमें एहतमाम करना चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस्तग़फ़ार का तारुफ़, अहमियत, फ़जीलत और दुआ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस्तग़फ़ार किसे कहते हैं। इंसान की फ़ितरत है कि उससे ख़ता, गलती या गुनाह हो जाते हैं और जब वो अपने किए पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अपने रब से माफ़ी तलब करता है तो उसे इस्तग़फ़ार कहते हैं। अब जान लेते हैं इस्तग़फ़ार की अहमियत। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी मांगा करता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ, दिन में 70 बार से भी ज़्यादा। हम सब जानते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहों से पाक होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तरबियत देने के लिए ख़ुद इस्तग़फ़ार की कसरत किया करते थे। लिहाजा हम पर तो लाजिम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत जान लेते हैं। इस्तग़फ़ार की फ़जीलत हदीस शरीफ में आता है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करेगा तो अल्लाह ताला उसको हर तंगी से निकालने का एक रास्ता अता फ़रमाएगा और हर गम से निजात देगा और ऐसी जगह से रोज़ी अता फ़रमाएगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। अब मैं आपको इस्तग़फ़ार की दुआएं बता दूं। इस्तग़फ़ार की दुआएं मैं आपको अरबी और हिंदी दोनों ज़बानों में बताने जा रहा हूं। तो पहले आप इसको अरबी में देख लें। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अब आप इसका तर्जुमा देख लीजिए। मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कायम रहने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। अब जो हमारे भाई बहन अरबी नहीं जानते हैं वो इस दुआ को हिंदी में देख लें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आप फिर इसका एक बार तर्जुमा देख लीजिए। मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कायम रहने वाला है, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ। दूसरी दुआ देख लीजिए आप। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्को व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तरीक़े हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। और जिन भाई बहन को हमारी अरबी में नहीं आती है वो इसको हिंदी में भी एक बार देख लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्को व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक बार फिर इसका तर्जुमा देख लीजिए आप लोग। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तरीक़े हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा पढ़ना भी दुरुस्त है, और जिस शख्स ने दिन में 100 मरतबा ये कलिमात कहे तो उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और 100 गलतियां मिटा दी जाएंगी। शाम तक शैतान से महफूज रहेगा और क़यामत के दिन उससे अफजल अमाल लेकर कोई नहीं आएगा, लेकिन वो शख्स जिसने यही कलिमात ज़्यादा मरतबा कहे हों। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार यानी कि अपने गुनाहों की माफ़ी की सबसे बेहतर दुआ यह है। आप इस दुआ को अरबी में देख लीजिए, फिर इसको मैं हिंदी में ही बताऊँगा। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा अंता खलकतनी व आना अब्दुका व आना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातो अबू लका बिनिमतिका अलैया व अबू
بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کی وجہ سے جو میں نے کی ہیں پناہ چاہتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اب آپ اس کو ایک بار ہندی میں بھی دیکھ لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابؤ لک بنعمتک علی وابؤ بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور آپ اس کا ایک بار ترجمہ پھر دوبارہ دیکھ لیں۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کی وجہ سے جو میں نے کی ہیں پناہ چاہتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اب میں اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ دعا یقین کے ساتھ دن میں پڑھا اور شام سے پہلے انتقال کر جائے تو جنت میں جائے گا، اور اگر یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے انتقال کر جائے تو جنت میں جائے گا۔ اب میں آپ کو آگے ایک دعا اور بتا دوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب آپ اس کو ایک بار ہندی میں اور دیکھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں۔ یا اللہ مغفرت چاہتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آمین۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں کا آپ اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے ہی اسلامی ویڈیوز پانے کے لیے آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔